सबको मेरा नमस्कार। इस उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। हम लोग धनुष भंग के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे। धनुष भंग होने के पश्चात सारे देश और दुनिया में जो परिस्थिति निर्माण हुई उसको तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कोई भी क्रांति जब होती है और लोगों के लिए अनपेक्षित क्रांति होती है तो सारे देश और दुनिया में हलचल पैदा हो जाती है। वही बात यहाँ पर भी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो ही राम जी ने धनुष भंग किया, माने संकल्प किया कि मैं इस शिव समाज को अपने जीवन का लक्ष्य बना रहा हूँ, सारी समस्याओं से मैं मुक्त करूँगा। अब ये लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, विश्वास ही नहीं हो रहा था, कोई सोच ही नहीं सकता था। इसके पहले तो परशुराम जी के समय सब लोग अत्याचार से पीड़ित थे। ये कौन नया व्यक्ति आ गया है जिसने घोषणा की? सारे देश और दुनिया में हलचल हो गई। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मण जी जो धरती के ताकत के प्रतीक हैं, शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने धरती को हिलने से मना कर दिया, बंद कर दिया। सबको सूचना दी, अरे संभाल के रखो कहीं भूचाल ना आ जाए। इतनी बड़ी घोषणा वो थी। आइए पहले हम तुलसीदास जी की चौपाई सुनते हैं, फिर इसकी व्याख्या सुनेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दिस कुंजर हूँ कमठ अहि कोला, दिस कुंजर हरि बोला। धर हूँ धरणी धरी धीरन डोला, धरहु धरन धरि धीरन डोला। भय भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार्ग चले, जी करहि दिग्गज डोल महियहि कोल गुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीधे, सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि को दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी सारे दुनिया के लोगों को सावधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ए दिग्गजो, एक अच्छा पेशेश, एक बारा धरती को संभाल के रखो, कहीं धरती हिल ना जाए। क्योंकि इतनी बड़ी घोषणा वर्षों के बाद, युगों के बाद कोई हो रही थी। जिस समाज की उपेक्षा करते करते लोगों ने उनको सब प्रकार से अत्याचारित किया था, उस समाज को एक राजा का बेटा अपना रहा है, घोषणा कर रहा है, तो सारे दुनिया में इसकी हलचल मच गई। आज भी इंटरनेट का ज़माना है, उस समय भी इंटरनेट का ज़माना था। एक घटना एक सेकंड में सारी दुनिया में फैल सकती है। और जितने भी सुर असुर दिग्गज लोग थे, सब पहले तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे ऐसा भी हो सकता है। अर्थात देवता लोग, राजनीतिक नेता, मुनि, संत महात्मा, ये असुर समाज, इन सब ने पहले विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि घोषणा हो गई है, राम जी संकल्पबद्ध हो गए हैं, तब सब ने राम जी की जय जय बोलना शुरू कर दिया। यही दुनिया में होता है। पहले विरोध होता है,
उपेक्षा होती है और जब सफलता हो जाती है तो जय जयकार मिलता है। ऐसा ही पहले संदेह हुआ, विरोध हुआ, उपेक्षा हुई, और जब उनको मालूम पड़ा कि सफलता मिल गई है तो जय जयकार हुआ। अब आज हम एकल के बारे में सोचते हैं। एकल क्या क्रांति करना चाहता है? हमारे मन में एक सपना है, और सपने के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं कि सपना वो नहीं होता जो नींद में आता है, सपना वो होता है जिसको देखने के लिए नींद नहीं आती है। और वो ये भी कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई सपना नहीं वो जीवित मृत्यु के समान है। देखो ना, स्वयं विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, कुछ नहीं था उनके हाथ में, कोई समर्थन नहीं था, संकल्प था कि अमेरिका को जीत के आएंगे। जिसने सुना उनको मूर्ख कहा होगा, लेकिन परिणाम, एक भाषण के बाद सारे अमेरिका यूरोप में छा गए। भारत में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज जाति पर स्वामी विवेकानंद का राज था। यह है उनका सपने की साकार होने की बात। ऐसे ही एकल अभियान को भी सपना देखना है। पूर्ण तो राम जी कराएंगे, लेकिन सपना हम देखेंगे, पसीना हम बहाएंगे। हमारे देश में 8 करोड़ परिवार ग्रामीण समाज शिव समाज का है, 2 करोड़ परिवार शिव समाज का नगरों में शबरी बस्ती में रहता है। इन 10 करोड़ परिवारों को हमने हनुमान परिवार बना लिया। हनुमान परिवार का मतलब भोजन का एक निश्चित अनुशासन, आयुर्वेद का ठीक उपयोग, कुछ आसन, कुछ योगासन, कुछ व्यायाम, कुछ परहेज खाने पीने के बारे में, कुछ दिनचर्या में नियंत्रण, और दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का अर्थ का मनन, गायत्री मंत्र के अर्थ का मनन। हमने यदि 10 करोड़ परिवारों को हनुमान जी के साथ जोड़ दिया तो बताओ वह कौन सा परिवार होगा जिसको मद पीने की, शराब पीने की इच्छा होगी। क्योंकि कोई कुरीति समझाने से नहीं जाती, भय से जाती है। ये तो सिद्धांत है। घर में भी किसी बेटे को समझाना, प्यार से समझाया, नहीं समझा तो थप्पड़ मारना पड़ता है, स्कूल में शिक्षक भी करता है। भय निर्माण करना पड़ेगा, और भय किसका? हनुमान जी का। एक बार हनुमान जी का भय निर्माण हो गया, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन एक बार हनुमान जी की सत्ता घर घर में, हर व्यक्ति के दिल में, हर गांव में हनुमान जी का साम्राज्य स्थापित हो गया, व्यसन महान नहीं पहुंच पाएगा। और इसी प्रकार इन 10 करोड़ परिवारों के घर में एक तुलसी माता का पौधा पहुंच गया। हनुमान जी पहुंच गए, माता तुलसी माता पहुंच गई। मैं जब उड़ीसा में काम कर रहा था पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी के नेतृत्व में, तो यही चिंता थी कि किस प्रकार लोगों का व्यसन बंद किया जाए। समझाने से कोई लाभ नहीं है, और इतना ही नहीं बल्कि समझाने से विरोध होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं उड़ीसा नया नया गया था, वहाँ एकदम एक बड़ा पिछड़ा हुआ जिला था। वहाँ पर हम लोगों ने एक चिकित्सा केंद्र शुरू किया था, और बैठक लेने के लिए मैं वहाँ सह प्रांत प्रचारक था, तो मुझे वहाँ जाना था। सब गांव के लोग आए थे। अब मैं नया नया गया था, उत्तर प्रदेश से गया था, मेरा बौद्धिक अहंकार था। मैंने वहाँ बड़ी जोर से भाषण दिया। वे सब लोग गौ मांस खाते थे,
गाय हमारी माँ है, व्यसन छोड़ो, ये करो वो करो। इतने में एक बूढ़ा खड़ा हो गया। यद्यपि मैं टूटी फूटी उड़िया में बोल रहा था, उनको समझ में भी आ रहा था, तो वो खड़े हो गए पीछे एक लाठी लेकर और अपनी स्थानीय भाषा में बड़े गुस्से में बोले। मैं तो समझ नहीं पाया उनकी स्थानीय भाषा। मैंने पूछा क्या बोला, तो उन्होंने कहा जो हमारे साथ थे कि बोल रहे हैं कि श्रीमान जी, आपको हम चावल खाना मना कर दें तो आप बंद कर देंगे। मैं गोमांस की बात कर रहा हूँ, वो चावल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे आपके लिए चावल ऐसे हमारे लिए गोमांस है, जैसे आपके लिए पानी ऐसे लिए हमारी शराब है। अब हमको उपदेश दे रहे हैं। आप कौन होते हैं उपदेश देने वाले? मुझे ध्यान में आ गया कि वास्तव में मैं बाहर से गया हूँ, मैं अहंकारी व्यक्ति, मैंने भाषण दे दिया। लेकिन सोचा कि काम तो करना है। वहाँ पर कल्याण आश्रम के एक चिकित्सक आए थे, उन्होंने चिकित्सा केंद्र शुरू किया और उन्होंने घर घर में संपर्क किया, बीमारों को दवाई देना शुरू किया और धीरे धीरे उनको बताया कि तुम्हारी बीमारी गोमांस के कारण होती है, तुम्हारी बीमारी शराब के कारण होती है। प्यार से समझाया और एक दिन वो आया जहाँ गोमांस बंद हो गया, शराब बंद हो गया। और फिर स्वामी जी ने इसी प्रयोग को आगे करने की बात सोची, तो सोचा कि हर घर में तुलसी माँ का पौधा लगाया जाए। गांव वालों ने मना कर दिया कि तुलसी माँ मेरे घर में रहेगी और मैं फिर पानी कौन देगा, और शराब पीकर माँ के सामने हम जाएंगे कैसे, और बिना पानी दिए वो सूख कर मर गई तो और पाप लगेगा। बड़ी मुश्किल से गांव में एक तुलसी चौरा बनाने की सहमति हुई। सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, सप्ताह में एक दिन तुम शराब छोड़कर पानी दोगे। अब सप्ताह में एक दिन शराब छूटने से जो धन बचा, उससे उनके घर में थोड़ी बहुत हलचल हो गई, कपड़े अच्छे हो गए, बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। गांव वालों को लगा ये तुलसी माता की कृपा है, उसके कारण शराब छोड़े, ये समझ में नहीं आया। लेकिन तुलसी माता को ये सप्ताह में एक दिन पानी देता है, इसलिए बच्चे के कपड़े अच्छे हो गए, इसलिए चेहरा अच्छा हो गया। बस फिर तो क्या था, तुलसी माँ को गांव घर घर में लगाने का अभियान चला और व्यसन मुक्त हो गए। एक बार व्यसन मुक्त हो गए, बहुत सी बीमारियां दूर हो गई, धर्मांतरण बंद हो गया, राजनीतिक नेताओं का शोषण बंद हो गया, आर्थिक शोषण बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। क्योंकि हमारे गांव के परिवारों को गरीब बनाने वाला दुश्मन गांव के बाहर नहीं है, गांव के अंदर है। और गांव के अंदर नहीं है, हमारे परिवार में महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों को भूखा मारने वाला दुश्मन उस परिवार के मुखिया के हाथ में है, जिसको शराब की बोतल कहते हैं। अब शराब की बोतल को तुम भाषण से मना करोगे, कभी संभव नहीं। अकबर बीरबल की कहानी, एक रेखा को छोटा करना है, बड़ी रेखा खींच दो। शराब के नशे को छोटा करना है, हनुमान जी का नशा पैदा कर दो, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा सपना है, एक बात पूछी जाती है कि आप धरती की ताकत जगाने की बात करें, धरती की ताकत जगने का पैरामीटर क्या है, क्या है आपकी कल्पना? हमारी कल्पना है 10 करोड़ परिवार हनुमान परिवार बनेंगे और उसमें से 8 करोड़ परिवार जो गांव में रहते हैं, उनके हर घर के आंगन में या दरवाजे के पास एक गौ माता होगी। गौ माता गांव में, घर में पहुंच जाए, परिवार बदल जाएगा, गांव बदल जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में गौ माता के भोजन के लिए, चारे के लिए हमारे गांव के लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो साल 2 साल उनके भोजन चारे की व्यवस्था के लिए हम नगरवासियों को कह सकते हैं कि भाई जरा एक गौ माता के लिए साल भर के लिए इतनी राशि दो, वो देंगे, उनको चारे की व्यवस्था करेंगे और साल भर में उनका गोबर और गौमूत्र से ही उनकी आय को निश्चित करेंगे।
दूध देने वाली गौ माता शायद गौशाला में रहेंगी, कोई हमको नहीं देगा, रखो। लेकिन जो दूध नहीं देती है वो माताएं तो दे दो हमको। और एक बार ये दूध नहीं देने वाली गौ माता अपने परिवार में पहुंच गई और अपने गौमूत्र गोबर से परिवार का भरण पोषण का विश्वास पैदा कर दिया, एक भी गौ माता नहीं बिकेगी। जब एक भी गौ माता नहीं बिकेगी तो एक भी गौ माता नहीं कटेगी। लेकिन इसके लिए कोई तो उपाय करना पड़ेगा। अब सरकार से कहोगे कि आप गोवध बंदी का प्रस्ताव बनाओ, अरे सरकार के नियम से कोई काम अभी तक हुआ है? सरकार कहती है घूस मत लो, क्या घूस बंद हो गया? सरकार कहती है झूठ मत बोलो, क्या झूठ बंद हो गया? अरे सरकार अपने काम के लिए है, उससे तुम समाज के परिवर्तन की आशा मत करो। ये तो समाज के नेतृत्व की बात है, जिन्होंने समाज के लिए जीवन दिया है, उनकी बात है। तो हमारा सपना है कि हम 8 करोड़ परिवारों को गौ माता युक्त बनाएंगे। शबरी बस्तियों के परिवारों को तो हम गौ माता युक्त नहीं बना सकते, वहाँ तो संभव ही नहीं है। लेकिन 8 करोड़ परिवार, सोचो तो, हिंदुस्तान की 8 करोड़ गौ माताएं जो आज बिक रही हैं, कट रही हैं, वो अपने परिवार में पहुंच जाए, उस परिवार के बच्चे उस गौ माता से खेलेंगे, परिवार की महिला उसकी सेवा करेगी, परिवार का पुरुष सेवा करेगा, गौ माता प्रसन्न हो गई, परिवार पर परमात्मा की कृपा होगी। 33 कोटि देवता जिस गौ माता में रहते हैं, जिन्होंने जिस गौ माता की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, हर परमात्मा के अवतार में गौ रक्षा की बात कही गई है। दुष्टों का विनाश करूंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा, ब्राह्मण गौ माता की रक्षा करूंगा। तो हमारा सपना है जिस दिन 8 करोड़ परिवारों में गौ माता पहुंच जाएगी, गौ माता कटना बंद हो जाएगी, हिंदू समाज पर कलंक दूर हो जाएगा, गौ माता का अभिशाप दूर हो जाएगा, बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का भी महत्व है। हनुमान चालीसा, अरे गायत्री मंत्र तो स्वयं विश्वामित्र जी ने बनाया था, और उस गायत्री मंत्र के यज्ञ से सारे वातावरण को ऐसा बदला कि यज्ञ के कारण ही राम जी का जन्म हुआ। उस यज्ञ में कौन सा मंत्र था ये तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अनुमान कर रहा हूं कि गायत्री मंत्र की आहुति होगी। तो गायत्री मंत्र, गायत्री माता जिसमें इतनी ऊर्जा है। अभी जर्मनी के एक विश्वविद्यालय में वेदों के सारे श्लोकों में ऊर्जा कितनी है, पावर कितनी है, एनर्जी रेडिएट कितनी होती है, इसका साइंटिफिकली अध्ययन किया गया। और उसमें बताया गया कि गायत्री मंत्र का शक्ति का प्रसारण, विकरण सर्वाधिक है। गायत्री मंत्र बोलते ही सारा वातावरण एक प्रकार से चार्ज हो जाता है, और यज्ञ के साथ बोलो तो फिर क्या कहना। हम लोगों ने गायत्री परिवार से वार्ता की थी इस कोरोना के पहले, और शायद ये जब सब समाप्त होगा तो हम गायत्री परिवार संपर्क करेंगे। हर गांव में गायत्री मंत्र का यज्ञ होगा, सप्ताह में एक बार हो गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का यज्ञ। इस यज्ञ में वो ताकत है, यज्ञ ही तो वो संस्कृति है जिसने इस देश को इतना ऊंचा बढ़ाया। तो हम गांव गांव में गायत्री मंत्र का यज्ञ, घर घर में हनुमान चालीसा, घर घर में गायत्री मंत्र, घर घर में गौ माता, और 10 करोड़ परिवार के एक एक युवा को हम हनुमान बनाएंगे। हनुमान की तरह सीता की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए वो जागृत होगा, वो रावण से संघर्ष करेगा, वो दुष्टों से संघर्ष करेगा,
कोई पादरी नहीं घुसने पाएगा, कोई आतंकवादी नहीं घुसने पाएगा, कोई नेता नहीं घुसने पाएगा, कोई जाति का नेता नहीं आ पाएगा, कोई व्यापारी आकर शोषण नहीं करेगा, कोई जल जंगल जमीन का दुश्मन गांव में नहीं घुस पाएगा। यदि एक गांव में हर परिवार का एक नौजवान हनुमान बन जाए और हर 10 हनुमान पर एक शिव ब्रिगेड बन जाए, अर्थात इस शिव ब्रिगेड, शिव क्रांति के लिए जो नेतृत्व करेंगे गांव में 10 परिवारों पर, अर्थात 1 करोड़ शिव योद्धा, शिव शक्ति का प्रमुख, जिसको हमने शिव ब्रिगेड कहा है, युवा ब्रिगेड या शिव ब्रिगेड। सोचो तो 1 करोड़ नौजवान 10-10 परिवार की जिम्मेवारी ले रहा है। उस परिवार में हनुमान परिवार बने, गौ माता की रक्षा हो, यज्ञ हो, सात्विक जीवन हो, आयुष विभाग की सूचना हो, तो परिवार भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्यसन दूर हो जाएगा। और एक बार व्यसन दूर हुआ, गांव में कोई गरीबी की सीमा रेखा के नीचे नहीं रहेगा। एक बार हनुमान जग गया, गांव में कोई बिना पैसे के निःशुल्क कोई चीज स्वीकार नहीं करेगा, चाहे सरकार दे, चाहे चर्च दे, चाहे कोई भी दे, क्योंकि गांव के लोगों में यह भाव पैदा करना कि हम हनुमान हैं, यह एकल अभियान का संकल्प है। और इस संकल्प के लिए मैं आप सबसे आह्वान कर रहा हूं। बाकी शिक्षा, ग्रामोत्थान और जागरण योजना, सरकारी योजना चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी, लेकिन वो अपनी गति से होगी। विशेष रूप से हमारे एकल विद्यालय की जो 1 लाख गांव है वहाँ होगी, लेकिन ये तो 4 लाख गांव के हर परिवार में हनुमान जी जाएंगे, हर परिवार में गौ माता जाएगी, हर परिवार में तुलसी माता जाएगी। अब इसमें क्या आपत्ति है, क्या समस्या है? संकल्प करो और चमत्कार हो जाएगा। यही आज की राम जी की क्रांति का सपना है। हो सकता है कि इसमें समय लगेगा, ये भी हो सकता है कि ये कठिन भी हो, कुछ लोग कठिन लगे, लेकिन फिर वही बात, राम जी चले अयोध्या से और सुमंत जी ने उनको बाद में मना किया कि चलो वापस बुला रहे हैं, दशरथ जी ने आपको बुलाया है। राम जी ने 1-2 बार मना किया, जब सुमंत जी नहीं माने तो राम जी ने क्या कहा, सुमंत जी, संकल्पित व्यक्ति के संकल्प भंग होने का दुख हजारों मृत्यु के समान होता है। ये अपयश मैं नहीं सहन कर सकता, मेरा संकल्प है, उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा, मेरे सामने और कुछ नहीं है। यही तो संकल्प था। और ये संघ प्रारंभ हुआ। पूज्य डॉक्टर जी ने उस समय घोषणा की 1925 में ये हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। कोई सोच सकता था? और आज सारे देश और दुनिया में संघ कार्य का इतना विस्तार। शिवाजी महाराज ने अपने बाल्यकाल में हिंदू साम्राज्य स्थापित करूंगा, कोई सोच सकता था? चारों ओर एक प्रकार से विरोधियों का ही सारा साम्राज्य था, लेकिन संकल्प था और शिवाजी महाराज ने वह करके दिखाया। इसी प्रकार सात्विक मन से आध्यात्मिक को आधार लेकर हनुमान जी के माध्यम से हम इस देश में एक क्रांति करने के लिए आज प्रस्तुत हैं। और शायद ये करुणा अवतार बनकर हम सबको एक अवसर दे रहा है। आज मैं भी आपसे बात कर पा रहा हूँ, अपने मन की बात कह पा रहा हूँ। यह भी राम जी की ही योजना है। तो हम सब मिलकर इसको हमें करना है। और एक और बड़ी बात है,
इसको हमें जल्दी करना है, क्योंकि ये शांति काल नहीं है, ये युद्ध काल का प्रारंभ हो गया है। देश के दुश्मन सीमा पर भी तैयार हैं, सीमा के अंदर समाज में भी तैयार हैं, और उनसे सरकार नहीं लड़ेगी। सरकार तो सीमा पर सेना से लड़ेगी, लेकिन सरकार के पीछे समाज का मनोबल हनुमान जी तैयार करेंगे, हनुमान परिवार तैयार करेंगे। कल्पना करो, 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग रोज हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, 50 करोड़ लोग रोज गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, 50 करोड़ लोग रोज गंगोऊ माता को प्रणाम कर रहे हैं, 50 करोड़ लोग रोज तुलसी माता को प्रणाम कर रहे हैं। सोचो कैसी ऊर्जा पैदा होगी, सोचो देश में कैसा वातावरण बनेगा। सारी समस्या का समाधान हमारी मुट्ठी में, और यही आग्रह हमारा यहाँ पर है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे सभी श्रोतागण जो नगर क्षेत्र के हैं वे भी और ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं, वो इस सपने को अपना सपना बनाएं, एकल के सपने को अपना सपना बनाएं, और छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ा काम होता है। देखो, कोई भी क्रांति का प्रारंभ बहुत छोटे छोटे काम से होता है। राम जी ने क्रांति की, घर घर जाकर संपर्क किया, बस। और क्या किया? कितने एकल विद्यालय शुरू किए थे राम जी ने, कितने मंदिर बनाए थे, कितने चिकित्सा केंद्र बनाए थे? कुछ नहीं, घर घर जाकर संपर्क किया, हो गई क्रांति। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने क्रांति की, गुल्ली डंडा खेला, हो गई क्रांति। शिवाजी महाराज ने क्रांति की, वो मौलाओं के लेकर दौड़ते थे जंगलों में, बस दौड़ दौड़ में हो गई क्रांति। 1857 में जिस क्रांति को विफल माना गया, उसमें भी एक कमल का फूल और एक रोटी देश के सारे सैनिक अड्डों में सबको स्पर्श करने के लिए भेजे गए, और सारे सैनिक तो भारतीय थे, और वो जो कारतूस उनको काटना पड़ता सब गौमांस का बनता था। सबके मन में तकलीफ होती थी। एक तारीख तय की, उस तारीख में सारे देश के सारे सैनिक विद्रोह करेंगे और अंग्रेज को यहाँ से भगा देंगे। अब दुर्भाग्य है कि उसके 1 महीने पहले मेरठ की छावनी में मंगल पांडे को कुछ गुस्सा आ गया, उसने 1 महीना पहले ही क्रांति कर दी, सरकार को मालूम पड़ गया और वो क्रांति विफल हो गई। लेकिन उसका माध्यम क्या था? रोटी और कमल। डॉक्टर हेडगेवार ने क्रांति की, माध्यम कबड्डी। इसी प्रकार कोई क्रांति किसी बड़ी योजना से नहीं होती है, सामान्य से कार्यक्रम से, घर घर में सामान्य व्यक्ति जो कर सके वही क्रांति होती है। तो हनुमान चालीसा, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ हनुमान जी के और किसी न किसी प्रकार की स्तुति न होती हो सकता है दक्षिण भारत में हनुमान चालीसा नहीं चलता तो हनुमान स्तुति चलती है, कोई बात नहीं। हनुमान जी को स्मरण करो, चाहे स्मरण स्तुति करो, चाहे अपनी भाषा में कुछ भी करो, क्योंकि हनुमान का चरित्र बार बार स्मरण करने से मन पर संस्कार होता है, और ये संस्कार ही हमारी ताकत बनता है। इसलिए ये हनुमान परिवार, यह शिव क्रांति का हमारा कार्यक्रम बनेगा, गौ क्रांति का हमारा कार्यक्रम बनेगा, तुलसी माता की क्रांति का ये कार्यक्रम बनेगा, गायत्री परिवार के यज्ञ क्रांति का ये माध्यम बनेगा। छोटी छोटी चीज़ों से हम इस देश के उस समाज को जिसने देश के लिए हमेशा त्याग किया उसको संगठित कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक बार हनुमान परिवार से संगठन हो गया, इसके बाद
हमें किसी प्रकार की भी चिंता नहीं रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। राम जी ने सामाजिक क्रांति करने के लिए एक माध्यम चुना और वो माध्यम बहुत सरल था, प्रेम संबंध। मैंने कहा ना कि राम जी ने क्या किया, परिवार में घर घर में जाकर प्रेम किया। देखो वो घटना सबको मालूम है। राम जी जब दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे तो दूर से एक सफ़ेद पहाड़ दिखाई दिया। तो राम जी को आश्चर्य हुआ कि दंडकारण्य में सफ़ेद पहाड़ का मतलब क्या है। पूछा मुनियों से कि ये सफ़ेद पहाड़ यहाँ कैसे। मुनियों ने कहा कि प्रभु तुम आप स्वयं जाकर देखिए, पूछ क्यों रहे। राम जी गए, देखा हड्डियों का ढेर। पूछा तो मुनियों ने बताया रावण के दूत आकर यहाँ के मुनियों को मार कर खा जाते हैं, उनकी हड्डियाँ यहाँ डाल देते हैं, जिसको आप पहाड़ देख रहे हैं। पहली बार राम जी के आंखों में पानी आया, पहली बार राम जी को क्रोध आया और पहली बार राम जी ने हाथ उठाकर कहा निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण की। लेकिन इसकी कार्य योजना क्या थी, घोषणा तो कर दी। इसी दोहे की दूसरी पंक्ति में कार्य योजना, सकल मुनिन के आश्रम में जाई जाई सुख दीन। हर परिवार में गए, सुख दिया, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, हो गई क्रांति। असंभव काम को संभव करके दिखाया राम जी ने। यह प्रेम का व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है, चित्रकूट प्रसंग से हम इसको समझेंगे। पहले चौपाई सुनेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 हम जड़ जीव गण घाती। हम जड़ जीव गण घाती। कुटिल कुजाति कुमति कुजाति। कुटिल कुजाति कुमति कुजाति। पाप करत निसी बासर जाही। पाप करत निसी बासर जाही। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। नहीं पटकति नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बूफी कस गाओ। सपन धर्म बूढ़ी कस गाओ। यह रघुनंदन दरस प्रभाव। यह रघुनंदन दरस प्रभाव। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब दोषे। राम सकल बन चर तब दोषे। कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। कहि मृदु वचन
भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट आते हैं और भरत जी के साथ अयोध्या से बहुत बड़ी संख्या में समाज के लोग आते हैं, सेना के लोग आते हैं, राज दरबार के लोग आते हैं। कितने हजार इसकी तो कोई चर्चा नहीं किसी ग्रंथ में मिली, लेकिन 6 दिन रहे ये चर्चा मिलती है। तो 6 दिन कहाँ रहे? कोई राम जी ने तो उनके लिए गेस्ट हाउस नहीं बनाया था, कोई टेंट नहीं लगाए थे, कोई होटल नहीं बने थे। तो चित्रकूट के वनवासियों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और सबको अपने अपने घर में टिकाया और उनकी बहुत सेवा की। अब ये अयोध्या के लोगों को कभी उन्होंने वनवासी देखे ही नहीं थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वनवासी शरीर में ऐसे दिखते हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं, कौन लोग हैं? तो अयोध्या के लोगों ने पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम जड़ जीव जीव घन खाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हम मूर्ख लोग हैं, हम बिल्कुल हिंसक लोग हैं, हमारी कोई जाति नहीं, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं। रात दिन पाप करते हैं तो भी न पेट भरता है न कपड़ा आता है। लेकिन आप जो सेवा देख रहे हैं, यह तो जब से प्रभु हमारे बीच में आए, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। प्रभु ने आकर हमारा दोष व्यसन दूर कर दिया। बस एक बार सबको बुलाया प्रेम से और कहा कल से कोई शराब नहीं पिएगा, व्यसन दूर। एक बार कहा कल से सब 9 घंटा मेहनत करेंगे, गरीबी दूर। प्रश्न उठा कि राम जी ने क्या किया? तो तुलसीदास जी राम जी ने एक ही काम किया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानने हारा। राम जी ने कुछ नहीं किया, केवल प्रेम किया। राम जी ने प्रेम पूर्वक सबको बुलाकर जो कहा माना। मित्रों, ये एकल अभियान भी प्रेम की गंगा का नाम है। ये राम बने हुए नगरवासियों का प्रेम गांव गांव की कुटिया कुटिया तक पहुंचाना ही एकल अभियान का काम है। और जो ताकत प्रेम में है वो ताकत किसी में नहीं। मैंने पहले बताया, अभी विचार क्रांति में एकल अभियान को सफलता मिली, तो अब मुझको भी आश्चर्य हुआ कि जिन कार्यकर्ताओं से हम लोग बहुत कुछ कहते थे, नहीं करा पाते थे, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। सारे गांव में सुरक्षा हो गई, जितना चाहा उतने कार्यकर्ता मिल गए। क्या सिद्धांत निकला? अरे जब बम्बई के, दिल्ली के, कलकत्ता के, सूरत की माताओं ने बिहार में, आंध्र में या उधर नॉर्थ ईस्ट में कार्यकर्ताओं को प्यार से बात की, बेटे तुम कैसे हो, बस बेटे तुम कैसे हो, इस प्यार ने ही सारा वातावरण बदल दिया। और उस कार्यकर्ता ने कहा, माँ तुम कब आओगी, माँ तुम कब आओगी, ये उस कार्यकर्ता ने कहा। और बेटे तुम कैसे हो, ये इस माँ ने कहा। इसने जादू का काम कर दिया। लोग कहते थे कार्यकर्ता काम नहीं करते, कैसी रिपोर्ट होती है, ऐसा सब शंकाएं समाप्त। और अब सब लोग बोल रहे हैं कि हम कहते हैं कार्यकर्ता से कि कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करते हैं, कोई गलती नहीं कर रहे। ये प्रेम का रिश्ता है। तो इसलिए इस प्रेम के रिश्ते से राम जी ने जो क्रांति की, उस क्रांति को हमको भी आगे बढ़ाना है। और इसके लिए जो कार्य योजना की चर्चा हुई, वह कार्य योजना हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस की कुछ घटनाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 1992-93 की बात है।
यूएनओ ने इंडिजिनियस ईयर मनाने के लिए दुनिया के सब देशों की सरकारों को लिखा। इंडिजिनियस को मतलब आदिवासी, वनवासी, मूलवासी। तो सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ से चिट्ठी आई, अपने देश में आप कार्यक्रमों का आयोजन करिए और जिससे कि यह सब ऐसे विषय को महत्व मिले। तो मैं उस समय रांची में था और रांची के पास वहाँ पर एक कोल्हान क्षेत्र है, चाईबासा। वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम तय हुआ। उस कार्यक्रम में 6 देशों के पादरी आए थे और सारे वनवासी समाज के लोग उनके सामने बैठे थे और वो भाषण दे रहे थे। भाषण तो वही, तुम आदिवासी हो, तुमको हिंदू समाज से मुक्त होना है, तुमको मुक्ति मोर्चा बनाना है, ये हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, सब बोल रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम भी मुझे याद है क्योंकि उसने अपने आकर सब सुनाया, सलखान हेम्ब्रेम। और उस बूढ़े व्यक्ति ने आकर मुझको उस सभा की पूरी घटना सुनाई। समय अनुमति नहीं दे रहा है तो हम लोग अभी इस सत्र को यहाँ विराम दे रहे हैं। अगले सत्र में मैं सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है प्रेम से, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा और हमको यह विश्वास होगा कि यदि इन घटनाओं के द्वारा प्रेम पूर्वक परिवर्तन हुए तो फिर हम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते। अभी हम इस सत्र को यहाँ विराम दे रहे हैं, अगले सत्र में आगे की बात करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।